Good morning students, my best wishes for you and I hope that you are studying very well. Dear student, today we are going to continue work and energy. Work and energy. If you work, you get energy. अगर आप काम करोगे तो आपको एनर्जी मिलेगी. Work and energy, which is chapter number 11 of your science, and today we will discuss about types of work done. Dear students, last day we have discussed about work done and unit of work done. Serious unit of work done is erg, and SI unit of work done is joule, and relation between joule and erg डिस्कस किया था ना. वी हैव डिस्कस्ड इट. ओके, नहीं देखे वीडियो, पीछे जाके लास्ट वाला वीडियो देखिए, आप पढ़िए, पॉज कीजिए, नोट कीजिए. ओके, टाइप्स ऑफ वर्क डन आज हम लोग डिस्कस करेंगे. तो चलो हेडिंग लिखते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ वर्क डन. टाइप्स ऑफ वर्क डन. टाइप्स ऑफ वर्क डन. वर्क डन के टाइप्स होते हैं. वर्क डन के टाइप्स होते हैं. तो हम लोगों ने लास्ट वी हैव डिस्कस अबाउट वर्क डन. व्हाट इज वर्क डन? एंड वी हैव डिस्कस्ड दैट वर्क डन डिपेंड्स ऑन टू फिजिकल क्वांटिटीज. नंबर फर्स्ट इज फोर्स एंड नंबर सेकेंड इज डिस्प्लेसमेंट. ओके, डिस्प्लेसमेंट. एंड वी डिफाइंड एज वर्क डन. वर्क डन इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स. Work done is product of displacement and component of force along this direction of displacement. तो यहाँ पे हम लोगों ने ये डिस्कस किया था. अब हम लोग टाइप्स ऑफ वर्क डन में देखेंगे. तो वर्क डन कितने टाइप्स हो सकते हैं. ओके, एक्चुअली टाइप्स ऑफ वर्क डन इज डिपेंड्स ऑन ओनली एंगल. तीसरा कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट ऑफ फोर्स. थर्ड कंपोनेंट एट विच फोर्स डिपेंड्स. दैट मीन्स थर्ड कंपोनेंट जिस पर फोर्स डिपेंड करता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे. पहला फोर्स वर्क डन डिपेंड करता है. वर्क डन डिपेंड करता है, लास्ट में हम लोग डिस्कस किया था. वर्क डन डिपेंड करता है किस पे? एक तो फोर्स पे डिपेंड करता है और दूसरा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है. तो क्या कोई और फिजिकल क्वांटिटी है या कोई और क्वांटिटी है जिसपे फोर्स वर्क डन डिपेंड करेगा? एक क्वांटिटी और है. एक क्वांटिटी और है, और वो क्या, कौन सी क्वांटिटी है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी क्वांटिटी है. ओके, तो दैट मीन्स वो कौन सी क्वांटिटी है? वी नो दैट W इज इक्वल टू, वी कैन राइट दैट W इक्वल टू F इंटू S इंटू cos थीटा. W इक्वल टू F इंटू S इंटू cos थीटा. दैट मीन्स वो थर्ड फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, बट क्वांटिटी है. वो कौन सी क्वांटिटी है? ये है भाई साहब, यही है ये थीटा. थर्ड क्या क्वांटिटी क्या है? थीटा है. दैट मीन्स cos थीटा पे कैसे डिपेंड करेगा वो हम लोग देखेंगे. तो वर्क डन में भी थ्री टाइप वर्क डन आर थ्री टाइप्स वर्क डन. दैट मीन्स में हम लोग देखेंगे तीन टाइप के वर्क डन होते हैं. तो क्या होता है? पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन एंड जीरो वर्क डन. टाइप्स ऑफ वर्क डन इज, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वर्क डन. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वर्क done. There are three types of work done. Number first is positive work done. Number first is positive work done. Positive work done. Okay? Positive work done. Positive work done क्या होता है? अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे. ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाइड करना है आपको. ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाइड करके डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करना है. डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? ये डायरेक्शन होगी डिस्प्लेसमेंट की. इस डायरेक्शन में आपको डिस्प्लेसमेंट क्रिएट कराना, दैट मीन्स वर्क डन करना. फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स वर्क डन करना आपको. ठीक है. तो अगर आप मान लीजिए रामू कंसीडर करते, रामू इस पे फोर्स अप्लाइड करेगा. तो रामू क्या है? रामू इंडिपेंडेंट है. वो किसी भी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर सकता है. हो सकता है रामू इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करे, हो सकता है रामू इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करे, हो सकता है रामू इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करे, हो सकता है रामू इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करे, हो सकता है रामू इस डायरेक्शन में. मतलब रामू किधर से भी फोर्स अप्लाइड कर सकता है. दैट मीन्स इतने से यहाँ से लेके
इतने से लेके इतने किसी भी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड कर सकता है रामू। ओके, रामू इंडिपेंडेंट है। आपको वर्क डन लेना है, रामू ने पहले बता दिया। आप काम से मतलब रखिए, वर्क से मतलब रखिए, आप डायरेक्शन से मतलब मत रखिए। मैं कैसे वर्क डन अप्लाइड करूंगा, कैसे वो करूंगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं रामू कब पॉजिटिव वर्क डन करेगा और कब निगेटिव वर्क डन करेगा और कब जीरो वर्क डन करेगा। तो यहाँ पर देखते हैं ये फोर्स अप्लाइड किए रामू ने। पहला अगर मान लीजिए, पहले हम लोग लेते हैं कि मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये थी, रामू ने यहाँ से यहाँ के बीच में, रामू ने यहाँ से लेके यहाँ तक बिटवीन कोई फोर्स अप्लाई किया। उसका डायरेक्शन क्या था, मे बी ऐसे कुछ डायरेक्शन है, ऐसे कुछ डायरेक्शन है। तो दैट मीन्स ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है और फोर्स की डायरेक्शन भी यही होगी। तो दोनों की डायरेक्शन ये अगर सेम है तो फिजिकल क्वांटिटी में दो फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन सेम होती है तो एंगल कितना बनेगा। ये दोनों लाइन कंसीडर कर लो, इन दोनों लाइन में एंगल कितना बन रहा है, तो इन दोनों में लाइन कितना बन रहा है, एंगल कितना बन रहा है। अरे ये पैरेलल है, ये लाइन क्या है, पैरेलल है। और पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करेंगी क्या, पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करेंगी क्या, पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करेंगी क्या, करेंगी नहीं करेंगी। पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती, पैरेलल लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। और जब इंटरसेक्शन होगा नहीं तो एंगल कहाँ बनेगा, इंटरसेक्शन नहीं होगा तो एंगल कहाँ बनेगा, एंगल कहाँ बनता है, एंगल कहाँ बनता है, एंगल वहां बनता है जहां पर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, तभी तो एंगल बनता है। यहाँ इंटरसेक्शन होगा, यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे एंगल बन गया, चार एंगल बन गए। वर्टिकली वर्टिकली सब आप लोग जानते हैं, सब जानते हैं आप लोग, सब के सब जानते हैं ना, सब जानते हैं आप, यू नो ऑल थिंग्स। लेकिन यहाँ पे साइंस में है ना, नॉलेज है, नए नए लेवल का नॉलेज, नए नए लेवल का टास्क, नए नए लेवल का थ्योरम मिलता रहता है। तो यहाँ पर देखो दैट मीन्स ये क्या है, मतलब ये कि जीरो, ये कौन सा एंगल है, जीरो एंगल। तो ये कौन सा एंगल बन गया, 90 एंगल। ओ हो, समझ में आया, वाह भाई वाह, समझ में आया। एक्चुअली ये क्या हो गया आपका 0 to 90 डिग्री, दिस इज 0 to 90 डिग्री। और अगर रामू इधर फोर्स अप्लाइड करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक फोर्स अप्लाइड, तो ये कितना एंगल बन जाएगा, ध्यान से देखो आप, ये कितना एंगल बन गया 180 डिग्री। ये कितना एंगल वो बन गया 180 डिग्री। ये क्या एंगल है 180 डिग्री। दैट मीन्स ये 90 to 180 हो गया और ये 0 to 90 हो गया। ओके, अब इधर अभी क्या जमीन, ये ग्राउंड पर रखा है, आप जो जमीन के अंदर से फोर्स अप्लाई करेगा, इधर फोर्स नहीं अप्लाई करेगा, केवल इधर अप्लाई करेगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखो 0 से 90 डिग्री के लिए, 0 से 90 when theta is lies between 0 to 90 degree, when theta lies between 0 to 90 डिग्री, मतलब एंगल क्या 0 to 90 डिग्री होगा, then cos theta is positive, cos theta is positive, cos theta क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नहीं समझे, cos theta पॉजिटिव होगा, कैसे नहीं समझे, cos theta कुछ न कुछ तो वैल्यू आएगी, cos थीटा की कुछ न कुछ तो वैल्यू आएगी, और जो cos थीटा की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव वैल्यू होगा। कब से कब तक, 0 से 90 तक। याद कर लो, यही लर्न कर लो, रट्टा मान लो। जब थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में होगा, दैट मीन्स 0 से 90 लेस देन 90 होगा, दैट मीन्स cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। cos थीटा वैल्यू क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा तो cos थीटा कितना हो जाएगा, 0। cos थीटा कितना हो जाएगा, 0। cos थीटा कितना हो जाएगा, 0। ओहो, समझ पा रहे हो आप, cos थीटा इक्वल टू क्या दिया, 0। अब व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन आर इक्वल टू 180 डिग्री, लेस देन आर इक्वल टू 180 डिग्री, 90 डिग्री और लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मींस अब क्या होगा, cos थीटा विल बी नेगेटिव, cos थीटा विल बी नेगेटिव, cos थीटा क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझ पा रहे हो आप, वीडियो को पॉज कीजिएगा, बार बार रिपीट कीजिएगा। वर्क डन का टाइप में बता रहा हूँ, एंगल हमने बता दिया, रामू फोर्स कैसे अप्लाई कर सकता है, इतना डायरेक्शन ले सकता है। इस डायरेक्शन को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पहले वाले, ये क्या, इसको क्या कंसीडर करेंगे, ये लेस देन 90 डिग्री है, मतलब 0 to 90 डिग्री, एंड व्हेन थीटा लाइज बिटवीन 0 to 90 डिग्री, cos थीटा विल बी, cos थीटा गिव्स पॉजिटिव वैल्यू, cos theta gives positive value, and when theta is equal to 90 degree, cos theta will be 0, cos theta will be 0, cos theta will be 0, and when theta lies between 90 to 180 degree, cos theta will be negative value,
cos थीटा विल बी नेगेटिव वैल्यू। तो इन्हीं तीनों की वैल्यू के अकॉर्डिंग, इन्हीं तीनों के डायरेक्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी को हम लोग पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, जीरो वर्क डन कहते हैं। व्हाट इज पॉजिटिव वर्क डन, व्हाट इज पॉजिटिव वर्क डन, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं व्हेन एंगल between force and displacement is less than 90, then work done will be positive. Work done will be positive. So you are getting my points. पॉजिटिव वर्क डन क्या है, जब एंगल क्या होगा 0 और 90 के बिटवीन में होगा। जब एंगल क्या होगा 0 to 90 के बिटवीन में होगा, 0 और 90 के बिटवीन में होगा तो वैल्यू क्या होगा, बोलो फटाक से, पॉजिटिव वर्क डन होगा। समझ में आया आपको? हो आपको समझ में आया? हमको बड़ी मजा आया। आपको समझ में आया? मुझे बड़ी मजा आया। ओके 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 ओके। अब हम लोग सेकेंड पोर्शन की बात करेंगे, सेकेंड टाइप ऑफ वर्क डन। अरे इंग्लिश डालने, इंग्लिश फिलअप कर लिया भैया। नंबर सेकेंड क्या हो जाएगा, नंबर सेकेंड क्या है आपका, नंबर सेकेंड हो जाएगा आपका जीरो वर्क डन। सेकेंड टाइप क्या है, जीरो वर्क डन। तो जीरो वर्क डन क्या होता है, जीरो वर्क डन दैट मीन जब 90 डिग्री एंगल होगा, तो दैट मीन यहाँ पे हम लोग क्या, व्हेन angle between force and displacement is 90 degree, then work done will be zero। कॉस्ट थीटा वैल्यू जीरो होती है, बिकॉज कॉस्ट थीटा वैल्यू जीरो होगी, कॉस्ट 90 वैल्यू जीरो होती है, तो पूरा वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे लिख सकते हो सिंस कॉस 90 डिग्री इक्वल टू जीरो, क्योंकि कॉस्ट 90 डिग्री। समझ गए आप जीरो वर्क डन क्या है? इसका मतलब ये है, कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट पर अगर मान लीजिए आप 90 डिग्री पर फोर्स लगाएंगे तो वर्क डन कितना आएगा, जीरो। डिस्प्लेसमेंट, रामू क्या करता, रामू जो है केवल उसको उठाता। जैसे रामू की मम्मी ने क्या कहा था, रामू की मम्मी कल कहा था, रामू की मम्मी ने कहा था कि जो है टेबल को यहाँ से यहाँ रख दो, तो रामू खिसकाने की जगह 90 डिग्री फोर्स लगा देते। रामू खिसकाने की जगह उस पर 90 डिग्री फोर्स अप्लाई करने, 90 डिग्री फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 90 में मेज उठेगी ना। अरे यार उसको यहाँ ले जाना, तो तुम यहाँ उठा रहे हो, तो मम्मी आएंगी 2 घंटा खींचेंगे, रख इधर। मैं कहूँ उसको वहां ले जाओ, तुम ऊपर क्यों उठा रहे हो उसको, डिस्प्लेसमेंट किधर होना था, इधर होना चाहिए था, हो किधर रहा है, इधर हो रहा है, तो वर्क डन हुआ नहीं हुआ। जितना कहा जाएगा उतना ही करना है, ज्यादा काम की वैल्यू नहीं होती, जितना कहा जाएगा उतना ही करना है आपको। ज्यादा काम आप उठा रहे हो, कभी उठा के यहाँ रखता, उससे कोई मतलब नहीं, उसको वैसे ही ले जाना है आपको। समझ गए? तो वर्क डन कितना आएगा, जीरो। तो दैट मीन वर्क डन कितना आ गया, जीरो आ गया। नेक्स्ट टाइप हम लोग बात करेंगे। ओके, आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। समझ में आ रहा है आपको? समझते रहिए। जो भी नहीं समझ में आएगा वीडियो की स्पीड को स्लो कर लेना, उसके बाद वॉच करना या पॉज करके नोट कर लेना। नोट्स बनाना कंपलसरी है। थर्ड टाइप हम लोग बात करें। थर्ड टाइप ऑफ वर्क डन इज निगेटिव वर्क डन। निगेटिव वर्क डन। जब से कोरोना आया है, ये वर्ड बहुत अच्छा लगने लगा, निगेटिव। पहले निगेटिव, अरे निगेटिविटी पॉजिटिविटी हम लोग बात करते रहते थे, अच्छे लोग अच्छी बातें बताते रहते, सब बताते पॉजिटिव। तो पॉजिटिव अच्छा लगता, पॉजिटिव नंबर अच्छा लगता था। कोई पॉजिटिव वर्क डन मतलब पॉजिटिव, हर चीज में पॉजिटिव थिंकिंग अच्छी लगती है, पॉजिटिव इफर्ट अच्छा लगता है। लेकिन जब से कोरोना आया तब से निगेटिव अच्छा लगने लगा। कैसा रिपोर्ट है, निगेटिव। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। नहीं तो पहले पॉजिटिव सुनने में अच्छा नहीं लगता, अब निगेटिव सुनने में अच्छा लगता है। तो निगेटिव वर्क डन क्या होता है स्टूडेंट्स, दैट मींस हम लोग लिख सकते, समझ तो गए ही हैं आप लोग। व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट
force and displacement is greater than 90 degree, is greater than 90 degree, work done will be negative, वर्क डन विल बी नेगेटिव। समझ गए आप लोग? वैसे भी आप समझो, अभी मान लीजिए टेबल को इधर, मान लीजिए टेबल को क्या करना था, इधर पुश करना था, इधर डिस्प्लेसमेंट कराना है, और आप उधर फोर्स लाएगा, डिस्प्लेसमेंट इधर करना है, फोर्स उधर अप्लाइड करोगे तो काम घटेगा या बढ़ेगा? काम हो गया, काम बढ़ जाएगा, काम बढ़ जाएगा ना। उसको इधर करना तो तुम उधर ठेल दिए ना, देन उल्टा वर्क डन हो गया, दैट मींस नेगेटिव वर्क डन। Dear students, are you getting my points? Okay. If you have any problem, you can discuss me on my personal WhatsApp number, and also you can chat me. Also you can कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देंगे, मैं उस कॉन्सेप्ट को आपको बता दूंगा, टेक्स्ट मैसेज, अदरवाइज अगर मुझे लगेगा कि